श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसतिलीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनयपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित् तां नृसिंहाम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण तीनेर स्मरणे হয় विघ्न विनाशन अनायासे হয় निज वांछित पूरण। एक प्रभु जी ने बोला
विग्रह तत्व के बारे में कुछ बोलने के लिए कल हमारे हैदराबाद मठ और जलंधर मठ दोनों में विग्रह प्रतिष्ठा का दिवस है, वार्षिक उत्सव है। तो बोला थोड़ा सा विग्रह तत्व के बारे में बोलने के लिए। तो जैसे भक्तों की इच्छा है इस हिसाब से मैंने देखा, परमाराध्यक्ष परम गुरु महाराज जी ने जो कई जगह उन्होंने प्रचार किया, कई जगह उन्होंने कई विषयों के ऊपर उन्होंने हरि कथा परिवेशन किया, एक एक स्थान में एक एक टॉपिक ले करके। तो कोई कोई स्थान पर उन्होंने सनातन धर्म और श्री विग्रह पूजा इसके ऊपर, और कोई कोई जगह श्री विग्रह पूजा की आवश्यकता ये ऐसा टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने हरि कथा बोली, जो हमारे परमाराध्यक्ष गुरु महाराज जी ने उसको, मतलब जब परम गुरु जी बोलते थे उस समय गुरु महाराज जी लिखते थे, और बाद में वो सब जो है प्रचार प्रसंग में, चैतन्य वाणी में, और जो है यहाँ पर उनका जो पूत चरितामृत में वो सब उनको इंक्लूड किया गया था। तो उसमें से ही एक जगह जो हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा, परम गुरु जी के प्रवचन के बीच में से उन्होंने नोट किया था, जो उसमें से मैं पढ़ता हूँ और उसको मैं हिंदी अनुवाद करूँगा पढ़ करके। हाँ, भगवद वस्तु प्रकृतिर अतीत बोलिया ताहा सदा चिन्मय। जो भगवान का वस्तु मतलब भगवत वस्तु माने भगवान जो है अप्राकृत है, प्रकृति के अतीत है, इसीलिए हमेशा ही चिन्मय है। क्यों हमेशा ही बोला? क्योंकि ऐसा किसी मायावादी इत्यादि के हिसाब से ये है कि श्री कृष्ण जब इस जगत में आते हैं, मायावाद है मतलब जो ब्रह्म है वो सत्य है, और श्री कृष्ण इत्यादि जब भी आते हैं वो एक साधारण एक शरीर ग्रहण करके आते हैं, बाद में वो शरीर खत्म हो जाता है। तो उनके हिसाब से भगवान का शरीर और भगवान दो अलग वस्तु है। भगवान तो है ही नहीं, ब्रह्म, और भगवान का जो रूप वो चिन्मय नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर अप्राकृत जगत के, जो प्राकृत के अतीत है, इसलिए वो चिन्मय है। जड़माया ताहके कखनो आच्छन्न करिते पारे ना। जगत की माया कभी भी भगवान को आच्छन्न नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि माया है अधीन तत्व, भगवान के अधीन तत्व। जो भगवान का अधीन तत्व भगवान के ऊपर कैसे अपना जो है प्रभाव विस्तार कर सकता है? संभव नहीं है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि कभी भी माया जो है उनको आच्छादन नहीं कर पाती है। ताहार श्री विग्रह स्थान परिवार सकले ही मायातीत हो, सकले ही चिन्मय। भगवान का विग्रह हो, भगवान के स्थान हो, जो जो स्थान में भगवान ने लीलाएं की वो सब स्थान भी चिन्मय है। हमारे गुरुजी बोलते थे ये वृंदावन धाम कोई भारत देश का कोई हिस्सा नहीं है, और न ही इस पृथ्वी का कोई हिस्सा है, भाग है। वो है अप्राकृत जगत में, वहाँ से इस जगत में अवतरण किया है। क्योंकि जो स्थान में भगवान लीला करेंगे वो साधारण स्थान नहीं हो सकता है, वो प्राकृत नहीं है, वो है अप्राकृत। इसलिए बोल रहे हैं विग्रह हो, स्थान हो और उनका परिवार हो, परिवार मतलब परिकर जितने भी है, उनमें से कोई भी कभी भी माया नहीं है। सब मायातीत तत्व है और सभी चिन्मय तत्व है। ऐसा नहीं कि भगवान एक है, बाकी सब माया के, जैसे भगवान के सखा लोग हैं। सखा बोलने से या तो सखी बोलने से, माता पिता बोलने से ही हमको लगेगा वो भी जगत का एक हिस्सा होगा, जगत का भाग होगा, क्योंकि ये सब तो संबंध इस जगत में ही है ना। ये सब जो है रिश्ता वगैरह इस जगत में ही है, इसलिए लगता है वो माया है। लेकिन भगवत संबंधित कोई भी इस प्रकार नहीं है, सब मायातीत है। এই জন্য চিন্ময় ভগবত বিগ্রহের শুদ্ধ পূজারীগণেই
वस्तुतः पक्षे सनातन धर्मी एवं तद विपरीत आचरणकारीगण अर्थात श्री भगवाने नित्य विग्रहे अविश्वासी जनगणी असनातनी मायावादी ओ यवन संग प्राप्त। बोल रहे हैं इसीलिए जो चिन्मय भगवान का विग्रह का जो शुद्ध पुजारी लोग हैं, मतलब जो व्यक्ति भगवान के विग्रह की आराधना करते हैं, केवल मात्र वही लोग क्या बोलते हैं, सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं। जो सनातन धर्म मतलब जिस धर्म का कोई आदि नहीं है, सनातन हमेशा जो है, जैसे क्रिश्चियन है या तो मुस्लिम धर्म है या तो जूही का धर्म है इत्यादि जो भी है, ये सभी धर्मों का एक बिगिनिंग डेट है। उस समय से शुरू हुआ। मोहम्मद आया तो उसके बाद मोहम्मद कब आया, उस साल में आया। क्रिश्चियनिटी जो है अभी क्राइस्ट जब आया तब से कब आया, उस साल में क्राइस्ट का जन्म हुआ। ये सब जो है समय मतलब ये जगत का समय के हिसाब से उनका शुरुआत हुआ। लेकिन सनातन धर्म मतलब हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारे बाद के 100 सहस्त्र पीढ़ी खत्म हो जाएंगे, फिर भी ये धर्म खत्म नहीं होता। उसको बोलते हैं सनातन धर्म। इसलिए बोल रहे हैं जो श्री विग्रह के जो पुजारी है, शुद्ध पुजारी है, वही वास्तविकता में सनातन धर्म का पालन करने वाला है। और इसके विपरीत जो भी आचरण करते हैं, मतलब जो भगवान का नित्य विग्रह का सेवा नहीं करता है या उसमें विश्वास नहीं करता है, वो सब असनातनी है, मायावादी है और यौवन लोग हैं। जो भगवान के विग्रह को मानते नहीं हैं, वो लोग यौवन लोग हैं। विग्रह जे ना माने से यौवन समो, चेतन चरितामृत में इस प्रकार बता दिया, जो व्यक्ति विग्रह को नहीं मानता है वो यौवन समान है, यौवन का जैसा है वो। श्री विग्रह पूजा पुतल पूजा नहीं। श्री विग्रह की पूजा एक पुतली का पूजा जैसा नहीं है। जैसे जो मंदिरों में पुतली रखते हैं, वो पुतली का पूजा का जैसा श्री विग्रह पूजा नहीं है। दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? पुतल पूजा बोलते जीवेर मना कल्पित वस्तुर पूजन के बुझाए। जो पुतली का पूजा जो है, जीवों का एक मनोकल्पित एक वस्तु। कोई व्यक्ति है, उसके पास धन है, पैसा बहुत है, तो वो इधर उधर गलत काम करके पैसा कमाया, थोड़ा एक विग्रह बना देते हैं। ये उसको जैसे ये विग्रह बहुत अच्छा है, ये विग्रह अच्छा नहीं, इधर का जो है ना, ये कृष्ण का ओट यहाँ पर ठीक नहीं है, या ये जो है नहीं, ये वाइट मार्बल का करेंगे, सोने का करेंगे। इस प्रकार वो लोग जो है अपना मनोकल्पित जो वस्तु को पूजा जो करते हैं, उसको बोलते हैं पुतल पूजा, पुतली की पूजा। श्री भगवद विग्रह शुद्ध भक्त हृदय प्रतिनियत आविर्भूतवान। लेकिन श्री विग्रह किसको बोलते हैं? जो विग्रह भक्तों के हृदय में हमेशा आविर्भूत होते हैं। जो भक्त के जो हृदय में भगवान की सेवा करने की उनकी हमेशा तीव्र आकांक्षा रहती है, भगवान से विरह का अनुभव भी करते हैं। उन भगवान की सेवा कैसे करें? तो उनके जो विरह भाव को दूर करने के लिए भगवान अर्चावतार के रूप में आते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है इस किसी को मन किया इधर एक मंदिर बना देते हैं, जगह खाली है, पैसा पड़ा है, कर लेते हैं, कुछ पुण्य आएगा, इस प्रकार का भाव नहीं है। जो भगवान के विरह में जो शुद्ध भक्त लोग, जिस प्रकार उनका जो है तड़फन होता है, भगवान की सेवा कैसे मिलेगा, तो उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान जो है विग्रह रूप में आते हैं।
जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी सारे विग्रह जो है उनका, ये शालिग्राम जो है उनका बन गए राधा रमन जी के रूप में, है ना। और हमारे जगदीश पंडित, उनके जो है आर्त भाव, विरह भाव देख करके जगन्नाथ जी बोले कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरी तुम उपासना करो। इसके अलावा इंद्रद्युम्न राजा को भी जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया, है ना, सेवा करने के लिए। तो जो शुद्ध भक्त है उनके अंतःकरण में भगवान का आविर्भाव होता है और वही श्री विग्रह रूप में वो बाहर प्रकाश होता है उसका। ताहा परम प्रेममय, जो भगवान के भक्तों के हृदय में जिस भगवत मूर्ति की जो क्या बोलते हैं आविर्भाव है, वो बोलते हैं परम प्रेममय, अत्यंत प्रेममय है वो। भक्त प्रेमनेत्रे ताहा के हृदयाभ्यंतरे ओ तद बहिर्देश दर्शन करें। इसलिए भक्त लोग जो है अपने प्रेम नेत्रों के द्वारा भगवान के श्री विग्रह को अपने हृदय में भी देखते हैं और बाहर भी उनका दर्शन होता है, उनको प्रेममय नेत्रों के द्वारा होता है। वो है ना, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बोलते हैं जो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कैसे विलोचन, विलोचन मतलब आंख, कैसे विलोचन, भक्तिमय आंख। कैसे भक्तिमय आंख, प्रेमांजन छुरित भक्ति, प्रेम रूपी अंजन के द्वारा पूत जो भक्तिमयी आंखें हैं उनके द्वारा संत साधु लोग सदैव हमेशा हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में सब समय धारण करते हैं, सब समय उनका दर्शन करते हैं। कैसे, प्रेम नेत्रों के द्वारा। कैसे मूर्ति का, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, जो अचिंत्य गुणस्वरूप जो श्याम सुंदर भगवान हैं, उन श्याम सुंदर भगवान को निरंतर भगवान अपने हृदय में दर्शन करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब वो किन के द्वारा सेवित है, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान सेवित है हमेशा। प्रहलाद के सामने, हिरण्यकशिपु के सामने, दोनों के सामने नृसिंह भगवान आया, लेकिन जो विषयांध जो चक्षु है, विषय रूप से जो आंखें बंद हो गए कामना वासना से, मद से, अहंकार जो मतलब जो पद का अहंकार, इन सब चीज़ों से जो मत जो हिरण्यकशिपु, उनके सामने भगवान का प्राकट्य होने पर भी वो एक अद्भुत प्राणी के जैसे ही देखा। ये कौन है, अद्भुत प्राणी। लेकिन प्रहलाद महाराज को समझ में आ गया ये मेरे प्राणपति है, ये मेरे आराध्य है, क्योंकि भक्त लोग हमेशा उनका आँखों का जो है प्रेम रूपी अंजन के द्वारा जो है वो लगा हुआ रहता है। इसीलिए वो लोग हमेशा भगवान का विग्रह को अंदर में भी देखते हैं और बाहर भी दर्शन करते हैं। जे रूपटीते ताहार चित्तेर विशेष आवेश है, ताहा के बारंबार दर्शन इच्छु सेवन इच्छु हैया, भगवत भक्त ताहा के लेख्या लेप्या सैकती दारुमयी मनोमयी मणिमयी इत्यादि अष्टविध आश्रय साहाज्ये लोकलोचने प्रकट करतः प्रीतिर सहित ताहार नित्य परिचर्या करें एवं उत्तरोत्तर प्रेमेर अतिशय्याओ लाभ करें। बोल रहे हैं जिस भगवान का रूप का वो हृदय में दर्शन करते हैं, वो भगवान का रूप को की सेवा करने के विशेष रूप से उनका आग्रह होता है। बार बार जो है बाह्य रूप में दर्शन करने की जब उनकी तीव्र इच्छा होती है, तब वही जो हृदय के, उनके हृदय के जो प्राणनाथ है, उनके हृदय के प्राण प्रतिपति है, वही उनका सेवा ग्रहण करने के लिए
बाहर में प्रकाशित होते हैं और उसको जो है उन विग्रह की सेवा करने की विशेष आशंका से शुद्ध भक्त लोग उसको कभी एक चित्रपट के माध्यम से अथवा कोई बालूका से, मतलब बाली से, बजरी से, मिट्टी से, धातु से या लकड़ी से, मणि से, इस प्रकार का विविध प्रकार का 8 प्रकार के जो तत्व है, 8 प्रकार के तत्वों के द्वारा निर्मित करके उनको बाहर प्रकाशित करके उनको सेवा करते हैं। वास्तविकता में अर्चावतार भगवान के जो विभिन्न अवतारों में से एक अवतार है। भगवान का अवतार होता है, यद्यपि बाहर का जो रीज़न ये है कि जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, वो जो है क्यों संभवीभूत होते हैं, क्यों जन्म जो है युगांतर क्यों आते हैं, वो धर्म संस्थापन करने के लिए, और जो अधर्मी है उनको नाश करके धर्म को उत्तोलन करने के लिए, उठाने के लिए, उसको जो है श्रेष्ठ पदवी पर रखने के लिए वो उनका बार बार होता है। ये एक बाहर का है, लेकिन वास्तविकता में भगवान का आविर्भाव होता है भक्तों को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। असुरों को संहार करने के लिए, अधर्म को जड़ से उखाड़ करके जो है धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। अगर भगवान को उसके लिए भी आना पड़ता है तो क्या उनका सर्वसमर्थता रह गया। सर्वसमर्थ मतलब क्या है, यहाँ बैठे बैठे जो चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो मेहनत करके कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे चाहा कि वो जो है अधर्म खत्म हो जाए तो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो वास्तविकता में भगवान का इस जन्म में प्राकट्य का कारण शुद्ध भक्तों को दर्शन दे करके उनका विरह दुख दूर करने के लिए, यही भगवान का प्राकट्य का मुख्य कारण है। तो अर्चावतार भी उसी प्रकार है। भगवान का अर्चावतार वो भी जो भक्त विशेष रूप से उनका सेवा करने का आग्रह रखते हैं उनको सेवा प्रदान करने के लिए वो बाहर विग्रह के रूप में वो प्रकाशित होते हैं, और वो विविध प्रकार का इस जगत का धातु का आश्रय लेकर के, जैसे माता पिता को अवलंबन करके भगवान आते हैं, उनका कोई अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार उस वस्तु को या तो उस पति पत्नी को पवित्र करने के लिए, अथवा उनके अंदर इस प्रकार के महत् गुण हैं या तीव्र वांछा है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, उनका अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। इसी प्रकार जिस किसी भी तत्व से, मतलब वो मिट्टी से हो, बाली से हो, बजरी से हो, रेत से हो, या कोई भी वस्तु से जो बना हुआ हो, वो साधारण तत्व नहीं होता है। हाँ, ये तो लकड़ी का है यार, ना, वो लकड़ी का नहीं होता है। भगवान कोई लकड़ी का या तो पत्थर का नहीं होते हैं। भगवान होते हैं। तो इस प्रकार का बाहर के लोगों का क्या बोलते हैं, दर्शन देने के लिए विग्रह रूप में धारण करके वो भक्त लोग स्वयं उनकी परिचर्या करते हैं, और परिचर्या करते करते उनका जो है आनंद की सीमा बढ़ती जाती, मतलब उत्तरोत्तर दशा में वो आनंद का अनुभव करते रहते हैं। यहाँ जेहेतु भक्तेर शुद्ध सत्वे प्रकाशमान श्री विग्रहे और स्वरूपे कोनो भेद नहीं, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध सत्वमय भाव से प्रकाशित है। भगवान कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, जहाँ जहाँ भक्त लोग तीव्र भाव से जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अंबिका कालना में गौरीदास बाबा जी महाराज के घर में गए थे, तब गौरीदास पंडित
जो है गौरीदास पंडित जो है वो महाप्रभु को जाने नहीं देंगे, आप यहीं रुक जाइए। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, मैं तो ऐसे सिर्फ घूमने के लिए आया था, उनको दर्शन करने के लिए आया। ना ना ना, आपको जाने नहीं देंगे। तो उनके भक्ति से वशीभूत होकर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु स्वयं एक वृक्ष का जो लकड़ी है, वो लकड़ी के रूप में वो जो प्रकाशित होकर के उनको दोनों विग्रह दे दिया, अब उनकी सेवा करो। तो यहाँ पर वो कोई लकड़ी का बना हुआ नहीं है, वो बना हुआ है गौरीदास पंडित का प्रेम से वशीभूत होकर के भगवान उस रूप को धारण किया। इसलिए वो भगवान के भक्त अपने भाव से जिस किसी भी मूर्ति को प्रकाशित करते हैं, जो पहले हमने श्रवण किया था, जो बाहर के लोग पुतली का पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त पुतली का पूजा नहीं करते हैं। पुतली बना हुआ रहता है पत्थर से, इससे उससे, लेकिन ये विग्रह का तत्व इस प्रकार नहीं है। विग्रह है भक्तों के लिए। अब देखो, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम में गए, तब उनको गिरिधारी गोपाल जी का दर्शन करने की इच्छा हुई। लेकिन गिरिधारी गोपाल है गोवर्धन के ऊपर, जो माधवेंद्र पुरी पाद ने स्थापित किया। लेकिन महाप्रभु ने सोचा, अरे मैं तो गोवर्धन के ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, ब्रजवासियों का अधिकार है, मेरा तो अधिकार नहीं, मैं चढ़ नहीं सकता, गोपाल जी का दर्शन कैसे होगा। सोचते 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 रात को विश्राम किए। अगले दिन सुबह, मतलब उस दिन रात को ही, गोपाल जी ने इस प्रकार एक जो है संदेश भेजा। क्या संदेश? कोई एक गांव से बाहर आकर के बोलते हैं, यवन राजा कल सुबह सुबह यहाँ पर आ जाएगा, आकर के सारे यहाँ पर जितने विग्रह सबको खंडित कर देगा। गोपाल जी को तुरंत गोवर्धन से इसे उठाओ और एक सही जगह लगा रख करके जो है चले जाओ। आज रात को ही करना पड़ेगा। तो रातों रात गोपाल जी का विग्रह को वहाँ से निकाल करके विठलेश्वर का जो घर है, जो मथुरा में, उनके घर में ला करके स्थापित किया। सुबह उठ करके महाप्रभु सुनते हैं गोपाल जी जो है पर्वत के नीचे आ गए। कैसे आ गए? भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए। उसी प्रकार रूप गोस्वामी, ये एक बार नहीं, गिरिधारी गोपाल जी ने कितने बार लीला की। माधवेंद्र पुरी पाद के साथ भी लीला की। मैं इधर गोविंद कुंड में बैठ करके भजन कर रहे थे, बस मैं यहीं पर हूँ गोविंद कुंड के पास, यौवन के डर से मेरे को यहाँ पर छोड़ के चला गया, कब आएगा माधवेंद्र पुरी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। भगवान सेवा देना चाहते हैं भक्तों को। क्यों? भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग भगवान की सेवा करने के लिए विशेष रूप से आग्रह व्यक्त करते हैं। उस आग्रह को दूर करने के लिए ही भगवान विग्रह के रूप में आकर के उनके सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, प्रतिमा ना हो तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम पुतली नहीं हो कि ऐसा रखा, इधर से उधर रख दिया, जैसे तैसे कर लिया। वो तो विग्रह भी तो बात नहीं करता है, विग्रह भी तो चलता नहीं है, विग्रह भी तो कोई काम नहीं करता है, तो एक इधर से उधर उठा करके रख दो। ऐसा नहीं है। इसलिए श्री विग्रह के सामने जोर जोर से बोलना अपराध है। क्यों? भगवान स्वयं है वो। श्री विग्रह के ओर पैर फैला करके बैठना अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को डांटना, गुस्सा करना अपराध है। किसी को आशीर्वाद करना अपराध है। पर्यंक का बंधन, दोनों घुटनों को ऐसा करके बैठना अपराध है श्री विग्रह के सामने। श्री विग्रह के सामने जगत के कथा वार्ता बोलना अपराध है। क्यों? ये सेव्य वस्तु है। सेव्य वस्तु के सामने इस प्रकार का जो आचरण, जो उनका क्या बोलते हैं, उनके मर्यादा जहाँ पर लंघन हो, हमसे बड़े हैं घर में, उनके सामने किसी को आशीर्वाद कर रहे हैं, ये भद्रता नहीं है। बड़े हैं, कोई आकर के बोलते हैं तो फिर बड़ों के पास भेज देना, ये होता है भद्रता।
उनके पास जाइए, बड़े हैं ना घर का बड़े, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो उसी प्रकार गुस्सा, बड़ों के सामने गुस्सा करना, ये सब ठीक नहीं है। श्री विग्रह भी उसी प्रकार से, श्री विग्रह के सामने श्री विग्रह जो है और पुतली दोनों एक नहीं है। मंदिरों में देखो, साधारण मंदिरों में आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे। अब मंदिर के जो द्वार है, मंदिर के द्वार में पुजारी बैठा हुआ रहता है, दुनिया की बातें कर रहा होता है। जो बाहर के लोग अर्चन पूजन करने के लिए आते हैं, वो हो गया, उसके पास तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, दुनिया के बातें करते रहते हैं। वो वहाँ पर मैं उस शादी में गया था, ये किया था, वो किया था। अरे भगवान के सामने भगवान के बारे में बोलो। ये जो है भगवान की गुण महिमा, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा है। श्री विग्रह के सामने श्री विग्रह के बारे में बोलना, भगवान की लीलाओं का बोलना उनकी सेवा है। जगत की दुनिया की चर्चा करना ये तो अपराध है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि ये उनका प्रीतिमयी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, उनका परिचर्या को स्वीकार करते हैं, और भक्त का प्रेम भी या भक्त का जो भाव वो उत्तरोत्तर दशा में बढ़ते जाता है भगवान के प्रति, विग्रह के प्रति। यह जेहेतु भक्तेर शुद्ध सत्व प्रकाशमान, क्योंकि ये भक्तों का शुद्ध सत्वमयी भाव से प्रकाशित है, श्री विग्रह और भगवान का रूप दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है? शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव मतलब शुद्ध सत्वमयी वस्तु, और भक्तों के विशुद्ध सत्वमयी भावना से भगवान की विग्रह की प्रकाश है, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। एतदुभयी प्राकृत अतीत वैकुंठ वस्तु, दोनों वैकुंठ वस्तु है, ऐसा नहीं विग्रह जो है इस जगत का वस्तु है। भगवान का विग्रह भी वैकुंठ वस्तु है। प्रतिमा ना हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्रलागी करो तुम्हें अकार्य करण। बोल रहे हैं चेतन चरितामृत में, तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। विप्र के लिए तुम अकार्य भी करते हो। कौन सा विप्र? जो साक्षी गोपाल का इसके लिए गया था ना, विप्र ब्राह्मण, एक कम उम्र वाला, एक ज़्यादा उम्र वाला, दोनों गए थे। और कम उम्र वाला देखा कि ये जो ज़्यादा उम्र जो बूढ़ा है वो अकेला चलना मुश्किल है, उसको बहुत सहायता की। अभी हम पढ़ेंगे चेतन चरितामृत में आएगा, वो प्रसंग आएगा, नित्यानंद प्रभु सुनाएंगे हमको। तो वो वहाँ पर धाम दर्शन कराया, तो वृद्ध जो ब्राह्मण है वो बहुत संतुष्ट हुआ, होकर के बोलते हैं कि मैं मेरी कन्या को तुमसे शादी दूंगा, विवाह कराऊंगा तुम्हारा। वो बोला, अरे आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, तो हमारा धर्म है आपकी सेवा किया, अब ऐसे ना 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 मुझे कुछ देना है। ठीक है, देना तो कुछ दे दो, आपका कुल और हमारा कुल में भेद है, ब्राह्मण है दोनों, लेकिन ब्राह्मण में भी स्तर होते हैं। तो हम निम्न स्तर के ब्राह्मण हैं, आप उच्च स्तर के ब्राह्मण हैं, आप अपना घर वालों को एक बार पूछ लीजिए। आप अपने से बोल रहे हैं तो कैसे होगा? ना ना ना, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। तो यहाँ पर गोपाल जी खड़े हैं, गोपाल जी सुन रहे हैं, तो गोपाल जी को साक्षी बना करके उन्होंने बोल दिया। अब वापस आए, अब सब लोग अपना अपना घर पहुंच गए। जो वृद्ध ब्राह्मण जो है, कोई नाम ठिकाना कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कोई भी बुलाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। बोला तो है कुछ मैं तुमको दूंगा, लेकिन वो कुछ बात करता नहीं उस विषय में। तो एक बार आया जो जवान ब्राह्मण कि आपने इस प्रकार बोला था, वो तो पहले से इस प्रकार आप कौन है टाइप का शक्ल बना करके बैठा हुआ था। क्यों? वो आते ही अपने बच्चों वगैरह से बात किया, पुत्र है उसने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसे कैसे देंगे, देंगे नहीं। तो इसीलिए यद्यपि ब्राह्मण का जो हृदय में याद था कि जो है उसको मैंने वचन दिया करके, लेकिन वो अपना भाई है, वो बेटा है ना, वो बेटे का खिलाफ नहीं जा सका, उसकी वजह से कुछ वो बोला नहीं। तो ये एक दो बार चक्कर काट के चला गया। तो बोलते कौन सी बात में, तो मेरे को तो याद नहीं है, ऐसा बाहर से तो बोल दिया।
तो उन्होंने बोला आपने साक्षी गोपाल के सामने, गोपाल जी के सामने तो आपने इस प्रकार बोला। कौन गोपाल? मेरे को तो याद नहीं है, आप कौन हैं? तो तब वो जो उनका भाई है ना, सॉरी बेटा, जो विप्र का, जो बुजुर्ग विप्र का बेटा आकर के बोलते, ये देखो, सारा मोहल्ला को बुला करके बोलते, ये देखो, ये जो है इतना आशा करता है कि हमारे परिवार में आने के लिए, एक गोपाल का नाम, इसका नाम, उसका नाम लेकर के यहाँ पर जो है मेरा बहन के साथ शादी करना चाहता है, इसको अभी मार करके भगाओ। सब लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, ए क्या है तुम्हारा औकात क्या है, ये वो करके। तो उन्होंने बोला, अरे आपने तो गोपाल के सामने तो बोला था। तो जो पुत्र है बूढ़े का, उसने बोला था, अच्छा ठीक है, गोपाल आकर के बोलेगा साक्षी तो मैं मानूंगा, क्योंकि उसको मालूम है विग्रह कहाँ से आएगा, विग्रह कहाँ से आएगा उसको मालूम ही नहीं आ पाएगा, इसलिए गोपाल आकर के साक्षी देगा तो मैं बोलूंगा। और ये जो युवक है उसको पता था गोपाल के सामने कुछ भी ऐसा असंभव नहीं गोपाल के लिए। वहां पर चले गए, जाकर के उनको क्या बोलते हैं, गोपाल जी को बोले, देखो तुम्हारे सामने तो विप्र ने बोला, अब तुमको ही रक्षा करना है, इस बात की रक्षा करना है। तो विग्रह से आवाज आता है, विग्रह बोलते हैं, अरे विग्रह कहीं चल सकता है क्या? विग्रह तो चल नहीं सकता है। तो ये विप्र बोलता है, जो विग्रह बोल सकता है चल भी सकता है जो बोल सकता है चल भी सकता है। तो बोले चल ठीक है, भक्तों के साथ तो मुश्किल है बात करना। बोले चलो ठीक है, चलता हूँ। तो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। आप आ रहे हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? नहीं, मेरे नूपुर बांध देना, मेरे नूपुर का आवाज़ आता रहेगा। नूपुर का आ रहा है मतलब समझो कि मैं तुम्हारा पीछे पीछे हूँ, तुमको पीछे जब मुड़ोगे मैं रुक जाऊँगा वहाँ पर। तो वो आ रहे थे। दक्षिण भारत में उसका घर था, विद्यानगर में, विद्यानगर की ओर लेके जा रहा था। तो थोड़ी रास्ता आया, काफ़ी दूर तक आया। अभी वर्तमान जो साक्षी गोपाल है, जो स्टेशन पुरी के पास में ही आकर के वो अपना रुक गया। एक्चुअली पहले और भी दक्षिण में गया था, साक्षी गोपाल का विग्रह दक्षिण से फिर वापस वहाँ पर लाया गया था। वो पुरी में नहीं, पहले दक्षिण में आए थे वो। फिर वहाँ पर जो है देखा कि उनका नूपुर का आवाज़ बंद हो गया। जैसे नूपुर का आवाज़ बंद हो गया, वो मुड़ करके देखा, गोपाल जी बोले बस मैं यही रह गया, आगे नहीं जाऊँगा। गोपाल जी की इच्छा थी। तो तब तक उनका गांव आ चुका था, इसलिए गांव के जितने भी सभी लोग हैं उन सब लोगों को बुलाया, आओ आओ गोपाल जी यहाँ पर आए। तब सभी लोग जो है वहाँ पर विश्वास किया। तो इस प्रकार जो भगवान भक्तों के लिए है, ये बोल सकते हैं तो साधारण कोई शादी की विषय, उसके लिए क्या भगवान का तत्व, लेकिन ये यहाँ पर बात यह है कि भक्तों की दी गई बात को रक्षा किया भगवान ने। अपना इस प्रकार का मैं सिर्फ एक जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं चलता हूँ, ऐसे वाली बात नहीं है। वो विग्रह के सामने बात करते हैं तो फिर शायद विग्रह को सुनाई नहीं देता है। वो एक ऐसे एक मतलब एक मूर्ति को रख दिया, उसके सामने बात कर रहे हैं, जैसा बोलते हैं ना कि तुम्हारे सामने बोलना और दीवार के सामने बोलना एक ही बात है, बोलते हैं ना। तो ऐसा मतलब वो है, ठीक है, वो है वहाँ पर उसके सामने जगत की बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। विग्रह है अप्राकृत तत्व। बाह्यतः तिनी मौनमुद्रा धारण करिया थाकिलेও शुद्ध प्रेममय भक्तेर संगे तिनी कथा बोलें। बाहर से मौन मुद्रा है, कोई कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ वो बात करते हैं। कत प्रकार लीला करें, और कितने प्रकार की लीला करते हैं भक्तों के साथ। हमारे साथ तो कोई लीला करता नहीं है भगवान, लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं, उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं। ऐसा मौन धारण किए, ऐसा कुछ बोलते नहीं है, कुछ देख नहीं रहे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही भारत अजिरे ताहार दृष्टांतेर अभाव नहीं, इसके लिए भारत में दृष्टांतों का कोई अभाव नहीं है। कितने इस प्रकार के लीलाएं की भगवान, इसका कोई भारतवर्ष में कितने सारे भक्तों के साथ ऐसा लीलाएं कि कोई इसका कोई ये नहीं है, अभाव नहीं है। एखनो साक्षी गोपालेर कथाएं, साक्षी गोपाल की कथा में सुनते हैं, खीरचोरा गोपीनाथ, वहाँ पर भी इसी प्रकार जो विग्रह खीर को चोरी किया,
जो अपना हाथ पैर मुंडी नहीं हिला सकता है वो चोरी कैसे करेगा? और पुजारी को सपने में आदेश दिया, दे करके बोला उसको बुलाओ, सपने में उनसे बात किया। जो विग्रह चल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, तो फिर वो ऐसा कैसे काम करेगा? इसलिए बोल रहे हैं कि खीरचरा गोपीनाथ हो गया, गोपाल देवेर कथा, गिरधारी गोपाल की कथा जो क्या नाम है, माधवेंद्र पुरी पाद को दर्शन दे करके किया। श्री जगन्नाथ देव इंद्रदुम्न राजा को भी दिया, बाद में जगदीश पंडित को। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जो गोविंद जी को सेवा करने के लिए गोविंद जी बोलते हैं ना, थोड़ा सा कुछ तो नमक तो दे दे भाई। वो तो ऐसे आटा का गोला बना करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया, चलो ठीक है, कम से कम थोड़ा नमक तो दे दो। किससे बात किया? भक्तों से बात किया। गोपीनाथ जी जो रघुनंदन आचार्य, रघुनंदन ठाकुर, गोपीनाथ विग्रह उनके पास, लड्डू खिलाया। अब विस्तार से जाने के लिए टाइम नहीं है। मदन मोहन, वो क्या है उधर, मदन मोहन जी है ना करोल में, करौली ना, क्या ना, करौली में, राजस्थान में। तो वो भी एक घटना है, अभी मैं बोलूँगा नहीं। तो वो मूर्ति भी वहाँ पर चले गए। कैसे बोले कि विग्रह जो है एक करौली का राजा है ना करौली नहीं, वो जयपुर का जो राजा, टाइम नहीं है बोलने के लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कभी सुनेंगे। श्री राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी को, लीलामय श्री विग्रहगणेर लीला कथार भारतेर आकाश बातास मुखरित। सब जगह भारत में जहाँ पर भी देखो, इन सभी जो है भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के श्री विग्रह के किस प्रकार की लीलाएं, वो सब हमको भारत में जगह जगह सुनने को मिलेगा। अतएव उपसंहारे इहाई स्थिर सिद्धांतित तो होय जे श्री भगवत विग्रहेर नित्य पूजा और सेवक केंद्र कोरियाई सनातन धर्मेर मूल प्रतिष्ठा। बोल रहे हैं सनातन धर्म के जो मूल भित्ति, जो मूल जो है कहाँ पर है? श्री भगवान की विग्रह की नित्य पूजा और उनके सेवक को केंद्र करके ही है, उनकी सेवा को केंद्र करके, भगवान की नित्य पूजा और सेवा को केंद्र करके ही पूरा जो है सनातन धर्म स्थापित है। मतलब उसका नींव में वही है, विग्रह पूजा है सनातन धर्म का नींव में। तो और एक और भी कथा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।